आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको संतान के बारे में बताऊंगा। संतान समय से होगी या लेट होगी या न होने की संभावना है। इसमें मैं आपको जैमिनी और पारस्परिक पद्धति दोनों के द्वारा बताऊंगा। जो हमारे राव साहब ने हमें बताया है, उनसे जो हमने सीखा है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको मेन बात बता देता हूँ कि हमारा जो संतान के बारे में देखते हैं, उसमें हमारा पंचम भाव भावेश और बृहस्पति और लगन और लग्नेश, ये तीन हमारे मुख्य भाव हैं संतान को देखने के लिए। तो उसमें बताया गया है कि फिर संतानहीनता का श्राप है और संतान के साथ दुर्घटना है, तो ये हमारा पूर्वार्ध के द्वारा ही हमें बताएगा। पंचमेश का निर्बल होना नंबर 1। नंबर 2, लग्नेश का निर्बली होना या पंचमेश का निर्बल होना और लग्नेश का निर्बल होना और सप्तमेश का निर्बली होना। क्योंकि सप्तमेश हमारा पति या पत्नी का भाव होता है, लगन पति या पत्नी का, और पंचमेश होता है बच्चों का भाव। तो 1 5 7 3 भाव भावेशों की हम व्याख्या करते हैं। और उसके बाद हम नवमेश की निर्बलता देखते हैं। नवमेश में भी जा कर के देखें इन्हीं भावों को वो क्या बता रहे हैं। और बृहस्पति का निर्बल होना ये भी बताता है। तो इन 5 बिंदुओं की जांच की जानी चाहिए। अगर ये निर्बल हैं तो संतान होने की उम्मीद बहुत कम है। इसके अलावा आप जांच कीजिए कि सूर्य, बृहस्पति और दशम भाव का कमज़ोर होना, सूर्य का कमज़ोर होना, बृहस्पति का और दशम भाव का कमज़ोर होना, यह देखना चाहिए हमें। और चंद्र और चतुर्थ भाव का बलहीन होना, तृतीयेश और तृतीय भाव और मंगल का निर्बल होना। ये हमारा ये भाव है तृतीय और तृतीयेश का निर्बल होना और भाव का और मंगल का निर्बल होना। देखो इस कुंडली में मंगल हमारा नीच का है, नीच का बैठा हुआ इस कुंडली में, और लगन में केतु बैठा हुआ है। ठीक है। सप्तम में राहु बैठा हुआ है। तीसरा भाव भी पिट गया, पहला भाव भी पिट गया, सप्तम भाव भी पिट गया। और हमारे जो पंचम भाव में गुरु बैठे हुए हैं, संतान तो देंगे, गुरु का बैठा होना होता है, संतान तो देंगे। उसका आगे क्या होगा ये तो बाद की बात है। संतान तो प्राप्त होगी। उसके बाद क्या होगा मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा। सूर्य और बृहस्पति, इसमें सूर्य हमारा कमज़ोर है, राहु के साथ बैठा हुआ है, और बृहस्पति हमारा 9वां बैठा हुआ है। तो जो हमारे कारक ग्रह होते हैं वो अपने भाव में बैठे होते हैं, तो वो फल का नाश करते हैं मंगल शनि को छोड़ के। लेकिन यहाँ पर मंगल भी नीच का, तो मंगल भी ना खराब हो गया, गुरु अपने भाव में बैठा हुआ, तो ये भाव का नाश कर रहा है। और तृतीयेश और तृतीय भाव और मंगल का निर्भर। तृतीयेश हमारा चंद्रमा है, जो चंद्रमा बैठा हुआ है शनि के साथ। ठीक है। तृतीयेश 1 2 3 4 5 6 7 मंगल शनि के आपस में दृष्टि है। ये भी पाप ग्रह है, ये भी पाप ग्रह है। ये नीच होने की वजह से पाप ग्रह हो गया। अगर ये मंगल नीच का न होता तो मंगल तीसरे भाव का साहस बढ़ाता। इसने साहस यहाँ पर
कम कर दिया। और मंगल शनि की आपस में दृष्टि है, इस कारण इसका चंद्रमा भी पिट गया, यानी सूर्य भी पिट गया, सूर्य और बृहस्पति भी पिट गया। और 10वां भाव हमारा है शनि महाराज का। शनि महाराज हमारे बैठे हुए हैं 9वें भाव में। शनि अपनी दिशा में फल अच्छा देंगे, वो एक बात की बात है, लेकिन शनि को एक पापी ग्रह देख रहा है, तो यहाँ पर शनि पर भी फर्क आ गया। सप्तमेश और शुक्र, सप्तमेश हमारा है मंगल, वो नीच का है। ये सारी बातें यहाँ लागू हो रही हैं। सप्तमेश हमारा नीच का है और शुक्र का बलहीन होना। शुक्र कहाँ बैठा? शुक्र हमारा बैठा हुआ है 8वें भाव में। शुक्र भी कमज़ोर हो गया। इस कुंडली में सारी बातें लागू होती हैं। सूर्य और बृहस्पति, सूर्य भी पिट गया, बृहस्पति भी पिट गया और 10वां भाव भी पिट गया। ये हमारा है जो इसको 10वां भाव, इसको मंगल दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सप्तम भाव को, 9वें भाव को मंगल ग्रह देख रहा है। और तृतीय हमारा चंद्रमा है, उसको मंगल देख रहा है। और चतुर्थ भाव भी बलहीन हो गया हमारा, ये सूर्य है, सूर्य राहु साथ बैठा हुआ है। और सप्तमेश हमारा है मंगल, वो नीच का हो गया। शुक्र भी हमारा बलहीन हो गया। तो ये बात मैं आपको कुंडली के द्वारा ही समझा रहा हूँ। 5वें भाव पर दृष्टि, 5वें भाव पर दृष्टि किसकी है? 1 2, 5वें भाव पर दृष्टि हमारी है 1 2 शनि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 5वें भाव पर दृष्टि किसी ग्रह की नहीं है। 1 2 3, हाँ केतु की दृष्टि है। 5वें भाव पर दृष्टि केतु की है, ठीक है। और नवांश का पंचम भी शनि, और नवांश हमारा ये रहा, नवांश का 5वां भाव, 5वां भाव ये रहा हमारा। और इस पर दृष्टि किसकी है? इस पर दृष्टि किसी की नहीं है, लेकिन पंचम भावेश जो है वो छठे घर में बैठा हुआ है, ठीक है ना। D9 में पंचम छठे घर में बैठा हुआ है। तो इस तरह से जन्म कुंडली तथा नवांश दोनों में, दोनों की स्थिति ठीक नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ। पंचमे हमारा बुध है, बुध है, और बैठा कहाँ हुआ है ये हमने देखा ना। पंचमेश हमारे छठे घर में बैठा हुआ है, ठीक है। पंचमेश हमारा छठे घर में बैठा हुआ है और मंगल की इस पर दृष्टि है। यहाँ पर हर तरह से मंगल और शनि का प्रभाव आ रहा है। पंचम भाव, भावेश और लग्नेश पर, ठीक है ना। शुक्र देखो यहाँ बैठा हुआ, ठीक है। और शनि से दृष्टि भी है। 1 2 3 4 5 6 7, तीसरा भाव दृष्टि है 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और पंचम भावेश पर भी शनि की दृष्टि है। और 1 2 3 11 भाव पर भी दृष्टि है। 4 5 6 7 तीसरे भाव पर भी दृष्टि है। तो इस पर ये यहाँ पर दृष्टि है। और गुरु से पंचमेश पुनः, और गुरु से पंचमेश कौन है ये हम देख रहे हैं। गुरु से पंचमेश, ये गुरु हमारा बैठा हुआ 1 2 3 4 5, पंचमेश शनि है। शनि अपनी राशि में बैठा हुआ है और ये राहु केतु के अक्ष में भी आ रहा है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मतलब मेन राहु केतु छोड़ो आप, इस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। इस तरह से मैंने आपको ये बता दिया। इसमें स्थिति बहुत ही नाजुक है। इसके कोई बच्चा अगर होता भी है तो बच्चा को इसके गर्भ में आता है तो उसका गर्भपात होने का डर है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह से मंगल का प्रभाव इस पर आ रहा है। तो मंगल के लिए कुछ उपाय करें
तो हो सकता है भगवान सुन लें तो ठीक हो जाए। तो ऐसे मैंने आपको पारस्परिक पद्धति से मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको जैमिनी पद्धति पर लेके थोड़ा सा बताता हूँ। जैमिनी पद्धति हमारा जो पी के है वो पी के बैठा हुआ है हमारा सप्तम भाव में। सूर्य पी के है हमारा, ये सप्तम भाव में बैठा हुआ है। और इस पर दृष्टि किसकी है ये हम देखते हैं। अगर हम इससे देखते हैं, अगर हम इससे देखते हैं बी के और जी के द्वारा चंद्रमा शनि, ये नहीं पी के और ए के कहाँ, ए के इसका बैठा हुआ है यहाँ पर। एक एक ही हम देखते हैं दृष्टि पी के पर है क्या नहीं। यहाँ पर ये हमारा बुध एक है और पंचमेश भी है। और मतलब एक हम जैन पद्धति में कह लो आत्मा कारक ग्रह है। इसकी दृष्टि सप्तम भाव पर नहीं पड़ रही है, इसकी दृष्टि पड़ रही है पंचम पे, सिंह राशि पे, कुंभ राशि पे और शुक्र राशि पे इसकी दृष्टि पड़ रही है। और डी के हमारा इसमें है मंगल है, गुरु एम के है, बुध एक के है, सूर्य पुत्र कारक, शुक्र अमात्य कारक है। इससे हम देखते हैं व्यवसाय के बारे में। शनि भात्य कारक है और चंद्रमा ज्ञाति का छठा भाव है। अब हम देखते हैं कि ज्ञातिका की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है। ये हमारा दसम भाव है, मकर लगन है। मकर लगन हमेशा अपनी अगली राशि को नहीं देखती, बाकी 8, 5, 2 को देखती है। तो जी के हमारा पुत्र कारक को भी देख रहा है, पंचम भाव को भी देख रहा है और लगन को भी देख रहा है। जी के मतलब हानिकारक, ये इसके लिए हानिकारक है। इसमें पारस्परिक पद्धति से बुध पंचमे समा छठे घर में बैठ गया और जैमिनी पद्धति से पुत्र कारक पर दृष्टि है, साथ में राहु बैठा हुआ है। सिंह राशि पर भी जीके की दृष्टि है और वृष राशि में शुक्र की दृष्टि है। मतलब यहाँ ये तीनों भाव पिट गए, 11 भाव को नहीं देख रहा है। जी के चंद्रमा तीनों भाव को देख रहा है। अब हमने इस कुंडली की हमने महादशा का बना ली। महादशा के बारे में आपको सारी बातें बता चुका हूँ। हमने मेन बात यह देखनी है, हमने देखना है धनु लगनों की स्थिति क्या है। इसमें पता पड़ेगा इसका बच्चा होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो ये हम देख रहे हैं धनु लगन 2023 से चालू हुई और 2032 में ये ख़त्म हो गई। ये हमारी धनु लगन है, ये हमारी धनु लगन है। इस जातक का जन्म है 29/11/1992, 17 बज करके 40 मिनट, रहने वाला है रोहतक का। इसकी वर्तमान आयु है 33 वर्ष की। इसकी शादी हुई थी 2020 में राहु शुक्र गुरु की दशा में। अभी तक इसे कोई बच्चा नहीं हुआ है। तो हम यहाँ बच्चे के बारे में जिक्र कर रहे हैं। हमने यहाँ बच्चे की जो स्थिति है कुंडली में वो हमें सही नहीं दिखाई दे रही है। इसका हमने धनु लगन कुंडली बनाई है। धनु लगन की जो कुंडली होती है यह बड़े सावधानी से देखनी पड़ती है। धनु लगन में जब मेष की अंतदशा आएगी, ये अंतदशा है 9 महीने की, तो यहाँ कुछ चांस है बच्चा होने का। तो हम देखते हैं धनु लगन की कुंडली यहाँ हर बार ये है, ये धनु लगन है। धनु लगन हमारी यहाँ पर है। तो हमारी दिशा और राशियाँ जो होती हैं वो एक दूसरे को देखती हैं। तो यहाँ एम के और एम के की दृष्टि यहाँ पर पी के की और ए के की कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है। इसके लिए हमने देखा है इसके त्रिकोण में राशि आ रही मेष,
सिंह और धनु। तो हमने मेष लगन में ये पंचम भाव की राशि है मेष, इसलिए हमें मेष पे ये हमने टिक मार दिया है। यहाँ संतान होने की इसमें उम्मीद है फरवरी 2029 में। ठीक है, तो हमारी जो मेष लगन है, ये मेष लगन है, इसको कौन देख रहा है ये हम देखते हैं। ये जो वृष राशि है इसको छोड़ देंगे हम। वृष राशि है, मेष को नहीं देखी, बाकी 4, 7, 10 को देखेगी। ये जो है वृष राशि देख रही है। कर्क राशि जहाँ मंगल बैठा हुआ है, ये हमारा डीके है, और सप्तम भाव में बुध एएमके को देख रहा है, डीके को देख रहा है, एएमके को देख रही है वृष राशि, और 8 को देख रही जहाँ पीके बैठा हुआ है। यानी यहाँ हमें उम्मीद दिखाई दे रही है। वृष राशि है हमारी, वृष राशि हमारी है जम लगन की राशि है, ये रही हमारी वृष राशि। तो यहाँ पर वृष राशि का रोल आ रहा है। जो वृष राशि हमारी है वह हमारे डीके को देख रही है, एके को देख रही है, बीके को और जीके को। यहाँ इसमें छठा भाव का रोल फिर भी आ गया है। ये नुकसान इसमें पहुंचा सकती है पुत्र होने के लिए, यहाँ भी साफ दिखाई दे रहा है। और पाराशरी पद्धति में हमने देखा था, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है जो कि पूरी सफलता प्राप्त करे। बृहस्पति पंचम में भाव बैठा हुआ, पुत्र तो देखा, आगे क्या होगा वो हमें ऐसा लगता है कि कहीं गर्भपात ना हो जाए। इसके लिए हमने मंगल के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। मंगल ग्रह इसमें नीच का भी है और हर जगह मंगल का रोल आ रहा है। मंगल हमारा 1, 2, 3, 4 पंचमेश को देख रहा है, 6, 7 शुक्र को देख रहा है, लगनेश को देख रहा है, पंचमेश को देख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और भाग्य भाव को देख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और दशम भाव को देख रहा है। मंगल यहाँ कितने भाव को ले गया? पंचम को ले गया और 1, 2, 3 पंचम भाव को ले गया और शुक्र को ले गया दृष्टि से और दशम भाव दृष्टि है। तो यहाँ पर भाग्य भी पिट गया, कर्म भाव भी पिट गया, लगनेशी भी पिट गया, पंचमेशी वैसे यहाँ मंगल का प्रभाव ज़्यादा है। इसके बारे में हमने यहाँ देखा है, इसमें दशा जब गुरु की बुद्धि की आएगी, गुरु पुत्र कारक है हमारा, गुरु पुत्र कारक होता है, संतान का देने वाला होता है गुरु। पंचमेश होता है बुध का संतान के लिए, गुरु यानी गुरु संतान के लिए और पंचम भाव संतान के लिए। तो इसकी दशा आएगी गुरु की बुद्धि में आएगी 11/2/29 से लेकर के 16/1/32 तक, और उसके बाद गुरु बुध और शुक्र की आएगी। इसके बाद गुरु बुध और शुक्र की आएगी। ये 25/3/30 से लेकर के 10/8/30 तक आएगी। यहाँ पर संतान का योग है। तो हमारी ये पाराशरी जो जैमिनी पद्धति है उसमें भी 29-30 में हमारा ये संतान का योग बन रहा है मीन और मेष राशि में, क्योंकि हमारी जो धनु मीन मिथुन कन्या ये तीनों राशि आपस में दृष्टि है। और मैंने आपको मेष के बारे में बता ही दिया। मेष हमारा पंचम भाव में राशि है और जो हमारा शुक्र है लगन का राशि है। तो लगन की राशि की दृष्टि पड़ रही है बीके पर, एके पर, पीके पर और जीके और बीके। यहाँ छठा भाव का संबंध आ गया है। ये छठा भाव ही इसका कुछ गढ़
काम खराब कर सकता है। तो मैंने आपको ये बता दी, और यहाँ भी मैंने आपको बता दिया कि कुंभ में मंगल, कुंभ में मंगल, संतान योग 29, संतान योग, गुरु बुध संतान योग, ये दशा मैंने आपको बता दी। डी के मंगल पर दृष्टि पड़ रही है, पी के सूर्य की, मंगल सप्तमेश है, ये मंगल सप्तमेश है। डी के पर, डी के हमारा ये रहा, डी के पर पी के की दृष्टि पड़ रही है सूर्य की, और बुध पंचमेश है हमारा है। और इस तरह से मैंने आपको ये जैमिनी पद्धति से और पारस्परिक पद्धति से मैंने आपको दोनों बातें बता दी हैं संतान के बारे में। यहाँ संतान तो दिखाई दे रही है कि संतान होगी, आगे क्या होगा ये तो भगवान के हाथ की बात है। संतान आगे कहाँ तक कैसा संतान योग चलेगा वो एक बाद की बात है, लेकिन यहाँ हमारा मेन उद्देश्य है मंगल नीच का है, हमें मंगल के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। या संतान के लिए गोपाल पाठ होता है वो करवाया जाए, या संतान ग्रह के लिए कुछ इसका उपाय कराया जाए, तभी कुछ हो सकता है। आगे भगवान की मर्जी है, हम लोग तो उसे बता ही सकते हैं, आगे देना या न देना, सफलता मिलना या न मिलना भगवान के हाथ में है। तो आप सबको सुनने का नमस्कार। आपको मेरी जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, आप भी जैमिनी पद्धति और पारस्परिक पद्धति दोनों को लगा करके देखें तो जल्दी पता पड़ जाए, दोनों की तुलना करें कि दोनों का जो फलादेश क्या कह रहा है। तो यहाँ फलादेश ये कह रहा है 2029 संतान का योग दिखा रहा है, जैमिनी पद्धति भी दिखा रही है और पारस्परिक पद्धति भी दिखा रही है। पारस्परिक पद्धति में गुरु की जो दशा है, गुरु बुध गुरु शुक्र दिखा रही है, और जैमिनी पद्धति में वृष राशि की दशा दिखा रही, पुत्र होने का योग है। आप सबको सुनने का धन्यवाद, आप सबको मेरा नमस्कार। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, और कुछ उस पर आप लिख कर ही भेज सकते हैं। आपको कोई बात पूछनी हो तो आप मुझसे फ़ोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बात बताने में कोई दुविधा नहीं रखूँगा। आप जो भी आपके मन में बात है या मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसमें कुछ आपको दिखाई दे रहा है तो उसके बारे में मैं आपको बात करके आपको संतुष्ट करके दिखा दूंगा कि ये ऐसे होता है। आप सबको मेरा नमस्कार।